Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सर कैसे आप? बढ़िया बच्चे, आप बताओ। सर हम भी बढ़िया हो? यस गम सर। में है। तुम लोगों की छुट्टियां हो गई स्टार्ट ना? यस नो सर। सर, झूठ मत बोलो, सर हो होगी। गई है। परसों से सर है। आपकी आइज कैसी आइज? आई सही है बच्चे। अब दोबारा खराब मत कर लेना। नहीं नहीं, अभी कहाँ से होंगी सर, अब ठीक है। फिर हमें किसी और टीचर से सर नहीं पढ़ना। काला काला चश्मा लगा लिया करो क्लास की। यस सर, डस्ट। भाई ऐसा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, ठीक है बिल्कुल। वो ठंड की वजह से थी शायद, कोई ना। ठंड अभी की चलो। वजह से आइज का क्या? नो सर, क्या कह रहे हो? काला स्क्रीन यूज करने से। हाँ ठंड ठंड से क्या रिलेशन हुआ? ठंड से होता है ना, क्या बाइक तो लगे रहते हो। वगैरह ठंड में, तो शायद उस वजह से हुई। बिना कैप के। आओ देखते हैं। चलो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं सर फटाफट। क्या करोगे सर रिवाइज में? रिवाइज में हम ये करेंगे कि रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या करना था। क्या करना था भाई? एक तो रोड की बात की थी हमने यार। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या था फील्ड का? याद करो। इज इक्वल टू जी एम अपॉन में एल आर पे आर आर। का स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अगर रोड की बात करूंगा तो सर उसकी एक्सिस पर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने फील्ड का, वो क्या था सर? जी एम अपॉन ए एल। आगे क्या था? 1/a माइनस 1/a प्लस एल। याद आया क्या ये? याद आया सबको? हाँ या ना? यस देख लो। यस सर। सर। ठीक, जिस जिसको याद आया वो बोलेगा यस सर। अभी मैं दोबारा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, दोबारा यस तुमसे सर। पूछूंगा। अच्छा, रोड का जब परपेंडिकुलर वाला केस था, रोड के लिए जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर था तो उसके दो केस थे, एक परपेंडिकुलर वाला और एक पैरेलल वाला। पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या था सर? जी लैम्डा अपॉन में ए 1, सॉरी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। 2। ये आपको दिया था होमवर्क में, कितने बच्चे करके आए हो? नहीं करके आए ना? अगर अभी तो बीच में छुट्टी भी हो गई थी, संडे भी आ गया था, तब भी नहीं करके आए, बताओ कौन कौन करके आया? हैंड रेस करो। कुछ भी नहीं था, बस वहां साइन थीटा था, यहाँ कोस थीटा की फॉर्म में आंसर आना था, लेकिन क्या आना था वो दिमाग में रखना था। नहीं करके आए ना? नहीं किया ना किसी ने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना करो। होमवर्क तो तुम नो ही सर। करोगे। ये तभी करेंगे जब तुम करके आओगे इसको, वरना ऐसा ही यस छोड़ सर। देंगे। और मैं यही पेंडिंग छोड़ूंगा इसको, इतना ही मानो कंप्लीट है फिर ये आगे यस तभी सर। होगा जब तुम करके आओगे, अपने आप से मेरे को बोलोगे कि सर पैरेलल वाले का आंसर ये आया है, क्या ये आंसर सही है या गलत है? समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। देखते हैं कौन करके यस आएगा, सर। मैं तो नहीं करवाने वाला बिना तुम्हारे। चलो आगे। रिंग की बात करी थी, उसके बाद रिंग में क्या पढ़ा था बच्चे, बताओ फील्ड का फॉर्मूला बताओ। किसी को याद नहीं है? जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर
क्यूब 3/2 भूल गए हो। अभी ये तीनों फॉर्मूले दोबारा पूछूंगा, देख लो अच्छे से, नोटबुक पे राइट करो, कुछ करो, अभी दोबारा पूछूंगा। इसके बाद हमने स्फीयर की बात करी थी। स्फीयर के हमने दो केस करे थे सर, एक तो स्फेरिकल शेल और क्या पढ़ा था सर? सॉलिड स्फीयर। तो हमने देखा था एक तो आउटसाइड द सरफेस और फिर उसी के सरफेस पे, और तीसरा क्या था सर? इनसाइड इनसाइड। तो बताओ आउटसाइड क्या फॉर्मूला था शेल में? GM/R²। R², R आउटसाइड का स्क्वायर, वेरी गुड। सॉलिड में भी सर सेम ही था, GM/R आउटसाइड का स्क्वायर। सरफेस पे क्या हो जाता था? GM/R²। कैपिटल आर का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर भी क्या हो जाता था? GM/कैपिटल आर का स्क्वायर। इनसाइड शेल के अंदर क्या होता था बताओ, याद करो। इनसाइड क्या होता था शेल के अंदर? सोचो, ये तो बहुत आसान था। क्या था इनसाइड शेल? भाई इतना भी भूल गए हो? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल, क्या आता था आंसर? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता था? इस बोलो 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 कशिश बोलो। जीरो। शेल कैसा होता था? अंदर से खाली, तो इसका इनसाइड फील्ड कितना होगा? जीरो। लेकिन सॉलिड स्फीयर में क्या होता था फॉर्मूला? GM/R इनसाइड अपॉन में R का क्यूब। मेन इक्वेशंस थी, मेन फॉर्मूलाज थे, यही याद नहीं है तुम लोगों को? अभी रिवाइज करो बैठ के पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले यही रिवाइज करो फटाफट। फटाफट देखो, और अभी पूछूंगा दोबारा, 2 मिनट है, देख लो, लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। शेल का पूछू, अभी शेल और स्फीयर का पूछूंगा सबसे पहले, करो। दस सेकेंड है सबके पास। चलो भाई बताओ, क्या दो केस थे? एक तो स्फेरिकल शेल था, दूसरा क्या था बच्चे? सॉलिड स्फीयर। स्फेरिकल शेल में क्या था सर? कौन कौन से पॉइंट्स थे सर? आउटसाइड, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। आउटसाइड क्या था शेल में? GM/R आउटसाइड का स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ पर सर GM/R का आउटसाइड का स्क्वायर। सरफेस पे क्या था? GM/, कैपिटल आर का स्क्वायर। R²। और सरफेस पे यहाँ पर भी क्या था? कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड इसका क्या था शेल के? जीरो। और यहाँ क्या था सर? GM/R इनसाइड अपॉन आर क्यूब। और यार कैसा था? R इनसाइड। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ वो करना। पहले तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी अगले कंसेप्ट का होगा, तो इसके जब करेंगे तब वो भी कर लेंगे। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन करो पहले। दिख रहा है ये क्वेश्चन? सिर्फ इसीलिए करवा रहे हैं, ताकि हमारी आदत बनी Yes, रहे, sir. क्वेश्चन का टच छूटे ना, इसलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि आज हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करने हैं, बट क्वेश्चंस की आदत बनी रहनी चाहिए। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन। एक दिन बीच में हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं था, क्योंकि हमको थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ना था। कंसीडर 2 सॉलिड स्फीयर्स। दिख रहे हैं? 2 सॉलिड स्फीयर की ग्राफ दे रखा है आपको। एक की रेडियस कितनी दे रखी है बच्चे? 1 मीटर। तो 1 मीटर। ये R1 रेडियस वाला जिसकी रेडियस है 1, और दूसरे वाला क्या है? R2 रेडियस का जिसकी रेडियस R2 कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास क्या है?
m2। M तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है फर्स्ट और सेकंड की, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उनका ग्राफ दे रखा है, देख रहे हैं फील्ड और डिस्टेंस का, रेडियस के साथ, ठीक, फील्ड और रेडियस का ग्राफ दे रखा है सर, या फील्ड और डिस्टेंस का बोल दो। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, m1 बाय M2। कैसे निकालोगे, पहले तो खुद सोचो m1 बाय m2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो दिमाग लगाओ, m1 बाय m2 की वैल्यू कैसे निकालो। फॉर्मूला से जी हाँ कौन से फॉर्मूले से, बताओ जी बताओ। m/r²। वेरी गुड, क्योंकि हमें इनके सरफेस पर फील्ड पता होता है उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, E1 इज इक्वल टू GM1 अपॉन में R1, r²। और इसका क्या हो जाएगा सर, GM2 अपॉन R2 का स्क्वायर। हमने कौन से, इनके सरफेस पे ही पॉइंट देख लिया, क्योंकि हमें रेडियस गिवन है तो हम सरफेस पे ही देख लेंगे ना, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दिया। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, तो G से तो G कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, m1 बाय m2, और यहाँ पर क्या बचेगा, m1 बाय r1 का स्क्वायर, m2 बाय R2 r2 का स्क्वायर। R2 डिवाइड के डिवाइड में होगा तो सीधा ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। अच्छा, अब हम कहां पर देख रहे हैं, दोनों के, तुमने R कैपिटल R पुट किया, यानी तुम दोनों के कहां पर फील्ड देख रहे हो, सरफेस। सरफेस पे। जब कैपिटल R की पहले की ग्राफ फील्ड देखनी है तो फर्स्ट ग्राफ को देखना, सेकंड की फील्ड देखनी है तो सेकंड ग्राफ को। तो पहले E1 की वैल्यू तो बता सकते हो, E1 की वैल्यू देखो पहले ग्राफ में, कौन से रेडियस के लिए देखोगे, R1 की वैल्यू क्या है, देखो 1, तो 1 मीटर पर, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर पर, देखो फील्ड कितना है, 1 मीटर पर फील्ड कितना है, 2। तो E1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, मतलब 2। क्लियर है सबको। ऐसे ही क्या तुम मेरे को E2 की वैल्यू बता सकते हो देख के सेकंड कर्व में, देखो 3 कैसे पता लग रहा है सर, सेकंड कर्व में रेडियस कितनी दे रखी है सर, 2 मीटर। 2 मीटर, तो सेकंड कर्व में 2 मीटर पर देखो फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर 3 आ रही है ना, देखो यस सर। E2 की वैल्यू 3 आ गई, तो E1 बाई E2 कितना हो गया बच्चे, 2 बाई 2/3। M1 बाई M2 तो निकालना ही है, R1 बाई R2 का स्क्वायर करना है, तो R1 का स्क्वायर कितना है, R2 का स्क्वायर, सॉरी ऊपर R2 है ना, तो R2 का स्क्वायर कितना है, यानी 2 का स्क्वायर, 4 और R1 का स्क्वायर कितना है, 1। तो M1 बाई M2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 2 बाई 4 नीचे चला जाएगा, 4 3 जा 12, तो यानी 1/6 M1 बाई M2 किसके इक्वल आ गई, 1/6। 1/6। किसी को कोई डाउट, देख लो अच्छे से पहले, नो सर। कुछ भी डाउट है किसी को, सर। चले आगे, यस सर। चलो फिर आओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसका आंसर तुम्हें जो दिख रहा है 7/8, वो होगा नहीं होगा वो हम नहीं कहते, मैं कह दूं अगर होगा और का आंसर ना निकले, पता नहीं, क्योंकि टिक लगा हुआ लग रहा था, है ना, हम दोनों के नहीं मानते, हमने अपने आप निकालना है। बताओ भाई कैसे करोगे, सारों पे क्रॉस लगा देते हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पढ़ के समझा सकता है क्या, मेरे को समझाना है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, समझाना है, कोई समझा सकता है क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, देख लो अच्छे से। सर एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, यस सर। इस पूरे स्फीयर में से एक शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है वो काट के फेंक दिया, निकाल दिया बाहर, दिख रहा है, हाँ या ना, यस सर। इस पूरे स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर उठा के फेंक दिया सर। अब जो बचा हुआ स्फीयर है, बचा हुआ स्फीयर, उसकी वजह से पी पॉइंट पर क्या बताना है, ग्रेविटेशनल क्या फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कैसे करोगे,
सर पहले तो देखो ये P पॉइंट उस बचे हुए स्फीयर के बाहर है, अंदर है या सरफेस पे है? बाहर। बाहर है। बाहर। और बाहर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बाहर GM upon GM upon R2 square. आर outside आउटसाइड का स्क्वायर। square. आर आउटसाइड मेरे को गिवन है कितना? देखो सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, कितना है आर आउटसाइड P पॉइंट तक का? R नहीं, R देखो देखो देखो, सेंटर से डिस्टेंस कितना दे X रखा है? X. क्लियर है क्या? X हाँ या ना? Yes sir. तो GM अपॉन में एक्स स्क्वायर Yes, होता sir. होता जब इस स्फीयर में से कोई भी पार्ट ना निकाला होता, लेकिन ये M तो पूरे स्फीयर का मास था जब उसमें से कुछ भी निकाला नहीं था, नहीं था। लेकिन अब तो निकाल दिया, तो बचे हुए स्फीयर के मास को क्या बोल दो? M डैश। तो अगर M डैश की वैल्यू पता लग जाए तो क्या फील्ड नहीं आ जाएगा? बताओ, सीधा M डैश की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लो अच्छे से, समझ में आ रही है? हाँ या ना? जो स्फीयर M डैश अगर मेरे को Sir. पता लग जाए, क्या पता लग जाए बच्चे मेरे को? अगर M डैश की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे को फील्ड भी पता लग जाएगा आराम से। लगेगा या नहीं? लगेगा सर, फील्ड तो पता लग जाएगा सर। तो M डैश की वैल्यू यानी जो बचा हुआ स्फीयर है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? कोई बता सकता है मेरे को? हिंट है कि जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्म है, पहली लाइन में गिवन है स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्म स्फीयर। तो कैसे निकालोगे बचे हुए स्फीयर का मास? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बचे हुए स्फीयर से निकालनी है। देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लेफ्ट ओवर पार्ट, बचा हुआ जो स्फीयर है उसका मास भी तो पता होना चाहिए। बताओ कैसे निकालोगे? हम्म, सोचो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आगे दिमाग लगाओ, फिर आगे चलेंगे। सर टोटल मास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है मतलब पूरा मास वॉल्यूम में है। कहाँ है उसकी? वॉल्यूम में होता है। तो सर मेरे को इतना पता है सर, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M। M. तो टोटल स्फीयर की वॉल्यूम भी तो पता है मेरे को सर। तो टोटल स्फीयर अगर रेडियस r है तो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। यही होता है क्या स्फीयर का वॉल्यूम? हाँ या ना? देख लो, क्या यही होता है क्या स्फीयर का वॉल्यूम? ये तो पता होगा सबको, 4/3 पाई Yes r। sir. तो ये Yes, अगर sir. वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, तो इस टोटल का मास कितना है? m। इतनी वॉल्यूम में मास है m। तो अगर यूनिट वॉल्यूम हो तो मास कितना हो जाएगा? m/4/3 Pi r cube. पाई आर क्यूब। लेकिन जो मेरे को निकालना है, मैं बचे हुए पोर्शन का अगर मास निकाल दूं, उसमें से माइनस कर दूंगा तो सॉरी, जो कटा हुआ मास है वही निकाल दूं, टोटल में से उसको माइनस कर दूं तो बचा हुआ आ जाएगा ना? हाँ या ना? सोचो, अगर टोटल स्फीयर में से किसको माइनस कर दूं सर? जो कटा हुआ स्फीयर है उसके मास को, तो बचा हुआ मास नहीं आ जाएगा? बताओ, ऑब्वियस है। तो मैं कटे हुए स्फीयर के मास को निकाल रहा हूं, तो कटा हुआ जो स्फीयर है उसकी रेडियस कोई बता सकता है कितनी है? देखो, R. देखो ध्यान से, आर उसकी क्या दे रखी है? टोटल डायामीटर दे रखी है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? R/2। R/2. तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सर? 4/3 पाई, आर की जगह बस क्या लिखोगे? R/2। 2. R/2 का cube। का क्यूब. इसके अंदर मास निकालना है, वो कटा हुआ मास हो जाएगा m अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब तो है ही, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? 4/3 पाई r/2 का क्यूब कितना हो जाता है? r³/2 का क्यूब क्या होता है? 8. 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कट गया, तो बचा जो कटा हुआ पोर्शन है, कट आउट पोर्शन है, वो कितना मास का हो जाएगा? m/8। 8. तो जो बचा हुआ है वो कितना हो सकता है? कोई बता सकता है कि m डैश कितना होगा बचा हुआ? लेफ्ट, अगर कटा हुआ m/8 है तो बचा हुआ कितना होगा? कौन बताएगा? कैसे निकालें? ये तो बहुत आसान चीज है बच्चे, अब ये तो बच्चों वाली चीज है, अब ये भी नहीं बता पाओगे। 0.
अगर एक स्फीयर है उसमें से m मास का स्फीयर में से m/8 का पोर्शन हटा दिया तो कितना मास बचा, नहीं बता पाओगे? ये तो आना चाहिए। टोटल स्फीयर का मास m है, उसमें से m/8 का स्फीयर हटा दिया तो कितना बच गया सर? कैसे निकालेंगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। बच्चे, टोटल स्फीयर का मास m था, इसमें से मैंने m/8 का स्फीयर हटा दिया, m/8 मास का स्फीयर, तो कितना मास बच गया? M. m बच गया। एक स्फीयर था, उसका टोटल मास m था, उसमें से m/8 का मास हटा दिया तो कितना मास बच गया? कैसे पता करे कोई? Sir, m minus m/8. हाँ, टोटल स्फीयर के मास से जो कटा हुआ है उसको हटा दोगे, तो m में से m/8 को माइनस करो तो कितना बच गया सर? कितना बच गया? 7m/8. 7 m/8। तो ये बचा हुआ मास है सर, बचा हुआ मास। तो जो बचा हुआ मास है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो E की वैल्यू g/x² तो था ही, m डैश की जगह क्या लिख दूंगा? 7/8m। 8. तो फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 7/8 gm में। X. तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? C. क्लियर है क्या? हाँ या ना? Yes. देख, Yes, sir. समझ में आया बात? बच्चे, बहुत आसान सी चीज थी ये तो। अब तुम यही नहीं बता पा रहे थे कि टोटल मास में से m/8 को माइनस करना है या नहीं करना। देख लो इसको अच्छे से, किसी को कोई डाउट है पूछो, फिर आगे चलेंगे। देख लो अच्छे से, 1 मिनट के लिए इसको देखो प्यार आराम से, तो फिर पूछना। हैंड रेस करो जिसको भी क्लियर डाउट है, और अगर क्लियर है तो अपना इमोजी भेजो, फिर चलते हैं। चले? Yes, sir. Yes, चलो, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसके अंदर पोटेंशियल भी पूछा गया, लेकिन तुमने पोटेंशियल पे उसके ऊपर बात नहीं करनी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बताना, इनसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, इनमें से क्या होता है? तुम पोटेंशियल वाली टर्म्स को मत पढ़ो, फील्ड के बारे में बताओ। शेल के इनसाइड क्या होता है? कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? Gravitational field is 0. वेरी गुड। इनसाइड द स्फेरिकल शेल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है सर? 0. 0. फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। पोटेंशियल के बारे में भी टेंशन मतलब, पोटेंशियल हम बाद में करेंगे, हमने सीखा ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है तो देखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है सर? अगर 0 है तो फील्ड हर जगह सेम होगा क्या अंदर? हाँ सर, No. हाँ, क्योंकि सर यहाँ पर कहोगे तो कितना होगा? 0। यहाँ पर पूछोगे तो भी कितना होगा? 0. 0। यहाँ Yes, पर sir. पूछोगे तो भी 0। हर जगह है भी तो कितना ही होगा अंदर हर जगह? 0. 0. तो 0 है तो हर जगह सेम है, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ एक किस्म से, हाँ या ना? Yes, sir. इसीलिए Yes, वो sir. वाला ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है और फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? इनसाइड द स्फेरिकल शेल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? 0 होता है। 0. कोई भी डाउट इसमें बताओ? No, sir. चलो, So, क्या हो गया? चलिए, अब आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट करते हैं बच्चे। क्या पढ़ना है हमने इसके अंदर? इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कल अच्छे से न्यूमेरिकल भी करने हैं हमने। वो टॉपिक का नाम है बच्चे वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी, कोई समझता है क्या वेरिएशन ऑफ जी का मतलब क्या है? किसी को पता है वेरिएशन ऑफ जी का क्या मतलब है? कोई बता सकता है मेरे को? मतलब क्या है सर ये? देखो, पहली बात तो हमने बताया था, अर्थ के लिए जो जी है वही क्या है? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। प्रूफ किया था ना ये बात, जो अर्थ के लिए जी है वही उसका क्या है बच्चे? ग्रेविटेशनल Gravitational field. field.
तो अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करूं तो अर्थ भी एक कैसा माना जाता है, सॉलिड स्फीयर। अर्थ को हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, एक सॉलिड। सॉलिड स्फीयर। तो अगर सॉलिड स्फीयर अर्थ है, हम उसके सरफेस पे हैं, यानी सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर है, मान लो रेडियस ऑफ द अर्थ के मतलब आर डिस्टेंस दूर है, जो अर्थ की रेडियस है। तो उसके सरफेस पे तो जी वही जो फील्ड, तो सरफेस पे तो जी की वैल्यू अलग होगी। सरफेस के बाहर यानी थोड़ा सा ऊपर चला जाऊंगा अर्थ से, तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है सॉलिड स्फीयर में सरफेस के बाहर फील्ड अलग होता है, सरफेस पे फील्ड अलग होता है, और सरफेस के अंदर फील्ड क्या होता है, अलग होता है ना। तो अगर अर्थ सॉलिड स्फीयर है तो ऐसा अर्थ के साथ भी होगा। अर्थ अगर सॉलिड स्फीयर है तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, थोड़ी सी ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाऊंगा अंदर की तरफ आ जाऊंगा तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी। जी की वैल्यू चेंज होती रहती है अगर मैं हाइट पे जाऊं, किसी डेप्थ पे जाऊं, या कोई रोटेशन हो तब। तो 3 केस पढ़ेंगे हम इसमें। तीसरे का तो सिर्फ फॉर्मूला करेंगे, पहले तो डराइव करेंगे। क्या है सर, ड्यू टू वेरिएशन ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। किसी हाइट एच हाइट पर मैं ऊपर चला जाऊं सरफेस से, यानी पी पॉइंट पर चला जाऊं, तब भी जी के क्या होगा सर, जी में क्या होगी, वेरिएशन होगी सर। जी क्या करेगा, वेरी करेगा। और सर हाइट की, एच हाइट ऊपर जाने की बजाय एच हाइट कहाँ चला जाऊं, अर्थ के अंदर चला जाऊं, यानी डेप्थ में चला जाऊं, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। इसमें भी जी क्या होता है सर, चेंज होता है। और तीसरा क्या होता है सर, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। क्या बोलोगे, रोटेशन, रोटेशन। यहां पर भी जी क्या करेगा, वेरी करेगा। ये 3 केस हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। 3 केस अभी अभी डिराइव करने के बाद फिर आज के लिए इतना ही कर जाएंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, आओ सर देखते हैं। याद रखना अर्थ को क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर हम, कैसा स्फीयर, सॉलिड। सॉलिड स्फीयर। तो ये अर्थ के सरफेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको मैंने बोल दिया जी। तीनों केस के लिए जी क्या है, जी का मतलब क्या है, अर्थ के वैल्यू एट सरफेस। और वो कितनी होती है बच्चे, सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी एट द सरफेस वाली वैल्यू है, वही इसकी फील्ड भी है। आओ सर, तो ये रेडियस है आर, तो सरफेस पे इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो जी है। अब थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो जी में क्या चेंज आएगा वो मैंने देखना है। थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं, कितनी एच हाइट ऊपर चला गया, एच हाइट। तो पी पॉइंट पर फील्ड बताना है। तो जो पी पॉइंट पे फील्ड होगी क्या वो जी के इक्वल होगी, आप खुद बताओ, क्या वो जी के इक्वल ही होगी क्या, ये चेंज होगी, चेंज होगी। क्योंकि जी तो उसके सरफेस पे वैल्यू है, लेकिन हम सरफेस से ऊपर चले गए यानी सरफेस से बाहर चले गए, तो उसको बोल देते हैं जी डैश। क्या बोल देते हैं, जी डैश। जी डैश। तो आपको पता है जी जो सरफेस है उस पे अगर फॉर्मूला लगाता तो जी की वैल्यू क्या आती, जी एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन अब सरफेस से बाहर चला गया हूं तो बाहर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, जी डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, GM अपॉन H प्लस R का हाँ जीएम अपॉन में क्या लिखते, क्या थे तुम, फॉर्मूला क्या लिखते थे, आर आउटसाइड। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीएम अपॉन में आर आउटसाइड, सेंटर से डिस्टेंस लेना पी पॉइंट का, आर आउटसाइड यही है ना, कितना है टोटल, आर तो है ही, साथ में क्या है आर प्लस एच का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है क्या, मैं आर आउटसाइड की जगह मैंने क्या लिखा है, आर प्लस एच। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट बताओ, नो सर। चलो तो अब कुछ नहीं करना बच्चे, इस इक्वेशन को स्टार बोल देता हूं। नेक्स्ट आ जाओ, अब जी डैश को मैं क्या लिख रहा हूं, वही जीएम को तो जीएम ही रहने दिया, नीचे आर प्लस एच स्क्वायर में किसको कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना, देखो क्लियर है। किसी को ये कॉमन लेना आता है सबको या नहीं आता, पूछ लो मेरे से, आता है सबको,
Yes, sir. Yes, sir. है ना। मैंने आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया बच्चे, बस, और कुछ नहीं किया। क्यों कॉमन लिया ये भी बताता हूँ, क्योंकि अब देखो कॉमन लेने से ये क्या बन गया, GM अपॉन R R square. और ये तो कौन था सर, जो जी पे सरफेस की वैल्यू थी, तो ये तो जी के इक्वल है, तो जी डैश किसके इक्वल आ गया, देखो ध्यान से, G GM upon R square. जी अपॉन 1 1 अपॉन plus 1 plus H upon R का स्क्वायर। whole square. तो जी डैश यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, अगर जी यहीं रहने दो, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर ऊपर चला जाए तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर की जगह पावर की माइनस क्या हो जाएगा, -2। माइनस। -2. अब इसको बाइनोमियली अगर एक्सपेंड करूँ ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा ना आप सबने थोड़ा बहुत, वही किया है बच्चे। Yes, sir. पावर को आगे ले जाता हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल, वो वाला। तो मैंने सिर्फ 2 टर्म तक करना है, तो कुछ नहीं करना, तुम ऐसा समझना ये -2 आगे आ गया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ऐसा समझ लो ये -2 कहाँ आ गया, आगे आ गया। दिख रहा है कि क्या किया सर मैंने, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये सब पढ़ा है ना सबने, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, Yes, sir. Yes sir। वालों ने तो पढ़ा ही है। Yes, sir. हाँ, अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रख लेना, ऐसा याद रख लेना कि -2 कहाँ आ गया सर, आगे की तरफ आ गया, बस ये। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दिख रहा है क्या सबको, ये किस चीज का फॉर्मूला है सर, वेरिएशन जी की वैल्यू का, जी की जो वैल्यू है वो उस कितनी हाइट h पर निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है उसका, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। लास्ट में जाते जाते सारे फॉर्मूले लर्न करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बट ये फॉर्मूला अप्रोच समझ में आई क्या, कैसे डेराइव किया मैंने, देख लो अच्छे से। किसी को अप्रोच में कोई भी डाउट है तो पूछो। क्या फॉर्मूला आया है सर, बोल दो मेरे साथ साथ, जी डैश इज इक्वल टू G 1 minus 2h upon R। दो इक्वेशंस बनाई है मैंने, एक इक्वेशन स्टार लिखा है, एक फॉर्मूले के आगे क्या लिखा है, डबल स्टार, है ना। तो सर दोनों ही फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, जो स्टार वाला फॉर्मूला है, कौन से दो फॉर्मूले हैं, दोनों बोल देते हैं आप। पहला फॉर्मूला क्या है सर, GM अपॉन में R प्लस H का whole square. H का whole square. और दूसरा क्या है सर, G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h बाय On R. R. ये फॉर्मूला कब वैलिड है, हमेशा, ऑलवेज। और इसमें तुम आर स्क्वायर कॉमन भी ले लो तब भी, यानी यही फॉर्मूला 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये कब वैलिड है सर, ये वाला हमेशा वैलिड है सर। ये वैलिड कब है सर, ये हमने बाइनोमियली एक्सपेंशन करते टाइम एक कंडीशन लगाई थी इसमें कि एच जो है वो क्या होता है सर, बहुत अगर कम हो जाए, किससे, रेडियस ऑफ द अर्थ से। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ Earth. तो अगर h तुम्हें क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम गिवन है, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा आसानी से आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है क्या, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हालांकि कल न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता भी लग जाएगा, बट यहां तक पहले बताओ किसी को कोई डाउट है। दो फॉर्मूले आए हैं सर, एक आया है GM अपॉन में R प्लस एच का स्क्वायर, दूसरा क्या है, G डैश इज इक्वल टू G into 1 minus 2H upon R. R। 1 माइनस 2h अपॉन में R वाला कब कर रहे हैं फॉर्मूला यूज, जब जब H छोटा होगा R से। हाँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो कौन सा फॉर्मूला करोगे सर, पहले वाला। पहले क्लियर सर, ये तो Yes, हमने sir. देख लिया सर, वेरिएशन ऑफ जी जब किसी एक हाइट h पर चले जाते हैं। अब सर कब देखना है सर, जब किसी हाइट की जगह कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के अंदर, डेप्थ। Depth. तो आओ, ड्यू टू क्या लिख दूं सर यहाँ पर, ड्यू टू डेप्थ। Depth. अभी भी अर्थ तो कैसा ही कंसीडर किया है सर, सॉलिड Solid. स्फीयर। तो ये अर्थ की रेडियस है, अभी सरफेस है, अब सरफेस से मैं h हाइट ऊपर नहीं गया, h हाइट कहाँ चला गया, नीचे। नीचे चला गया।
तो इतनी हाइट चला गया, तो इस पॉइंट पर पहुंच गया। दिख रहा है क्या सबको? इस पी पॉइंट पर दिख रहा है सबको? एच हाइट नीचे जब गए हो सरफेस से, Yes, sir. तो अब इस पी पॉइंट पर निकालना है, तो फील्ड अगेन क्या हो जाएगा? जी डैश हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लगाऊं? जीएम अपॉन में, वैसे क्या होता है फॉर्मूला सरफेस पे? जीएम अपॉन आर R स्क्वायर। का square. लेकिन अब क्या लिखूंगा जीएम अपॉन में? R का क्यूब। आर का थोड़ा सा सही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे इसको जीएम, पहले आपने जीएम आर प्लस एच किया था, अब क्या करोगे? आर माइनस एच बट का अगर जो ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। बच्चे डेरिवेशन में भी यही कंफ्यूजन होती है, लेकिन अभी किसी बच्चे ने आर का क्यूब बोला है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? सॉलिड। Solid सॉलिड sphere. और सरफेस। जब पी पॉइंट पर अगर आपने जी फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आप स्फीयर के अंदर हो या स्फीयर के बाहर हो या स्फीयर के सरफेस पे हो? बताओ, पी पॉइंट कहाँ है? स्फीयर के अंदर है। अंदर। तो जी डैश अंदर क्या होता है सर? 0 जीएम। ना अपॉन ना ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर सॉरी क्या होता है? जीएम जीएम आर अपॉन आर का क्यूब आर इनसाइड अपॉन में आर का R का cube. क्यूब। याद आ गया फॉर्मूला सबको? शुरू में किया था Yes, सब। जीएम yes, आर sir. इनसाइड अपॉन में आर का क्यूब। Cube. बस अब आपने आर इनसाइड देखना है। याद रखना, आर जो भी मेजर होता है वो सेंटर से हो रहा है, तो सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस देखो कितना है, आराम से पता लग रहा है सर। ये डिस्टेंस कितना होगा सर? बताओ। टोटल तो आर है, नीचे गए हैं एच, तो कितना है ये सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस? R माइनस आर माइनस एच। आर माइनस एच। बस तो आर इनसाइड की जगह बस क्या लिख दोगे? आर माइनस। R minus H. माइनस H। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। अब अपना काम करो। क्या करोगे सर? अगेन वही सर, ऊपर से आर कॉमन ले लो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? जी डैश इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर क्यूब, तो है ही, ऊपर से आर कॉमन ले लो ऊपर वाली एक्सप्रेशन से, तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चे? 1 minus वन H माइनस upon R. एच अपॉन माइनस आर। एच अपॉन आर। क्लियर है सबको? सर एक आर से ये आर कटेगा तो क्या बच जाएगा आर का? Square. तो क्या बन जाएगा सर? जी डैश इज इक्वल M टू, upon R अपॉन square. आर स्क्वायर थोड़ा सा इनटू यहाँ साइड में, 1 माइनस एच अपॉन आर। हाँ, जी डैश इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वेयर आर स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन R. आर। क्लियर? और जीएम अपॉन आर स्क्वेयर तो क्या लिख सकता हूँ सर? जी। तो अब फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वेयर की लगाएगा जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। ये इसका क्या हो गया सर? फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? वहां पर 2h बाय आर आता है, बस यहाँ पर क्या आता है? h बाय आर। H by R. क्लियर है? इसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं कि सर h छोटा होना चाहिए, नहीं, इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला निकाला है। कोई एक्सपेंशन किया क्या हमने बाइनोमियल? बताओ, नहीं किया। नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं से, हर जगह वैलिड है, आप यही फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर है सबको? तो दोनों फॉर्मूले मैं फटाफट बता रहा हूं। पहले हाइट की वजह से किया था, वो कितना था सर? दो फॉर्मूले थे सर, जीएम अपॉन में आर R प्लस, plus H का square. और दूसरा क्या था सर? G dash is G- equal to जी इंटू 1 माइनस। 1 minus 2H upon R. अच्छा, और डेप्थ के लिए क्या था सर? फटाफट बताओ। G dash is equal to G 1 minus H upon जी R. 1 माइनस एच अपॉन आर। क्लियर है सबको? यस सर। चल, Yes. अब तीसरा केस और लास्ट केस, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। तीसरा केस और लास्ट केस वो क्या है सर? ड्यू टू रोटेशन। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी, इसका सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या है सर? वही अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, लेकिन क्या कर रहा है? अगर वो रोटेट कर रहा है सर, कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा से। ओमेगा से। तो हर एक पॉइंट पर अगर मैं पी पॉइंट पर देखूं, तो सेंटर से कितने एंगल पर है? अगर पी पॉइंट थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर है? थीटा। थीटा एंगल पर। तो एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ पे जो हम अर्थ अपनी तरफ एक्सेलरेशन फील्ड लगाता है, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नीचे की तरफ होती है। वो नीचे की तरफ जो हम दिखाते हैं, एक्चुअल में वो कौन सी तरफ होती है? अर्थ के सेंटर की तरफ। हमेशा कहाँ होती है?
हर बॉडी को अर्थ अपने कहाँ खींच रहा है, अपने कहाँ की तरफ, सेंटर। सेंटर। तो ये जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती तो है, लेकिन एक्चुअल में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। क्या लगती है? अर्थ की रोटेशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Force. अर्थ रोटेशन हो रही है, इसका मतलब वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर। उस फोर्स के कारण और भी फोर्सेस, इन फोर्स के कारण क्या होता है सर, जो जी है उसकी एक्चुअल वैल्यू ना होकर कुछ वैल्यू कम होती है। किसके कारण हुआ सर ये सब? रोटेशन के कारण हुआ। तो वो क्या फर्क हुआ रोटेशन के कारण जी में, तो उसका सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। क्या है सर वो फॉर्मूला? जी डैश जो नई वैल्यू आई है वो क्या होगी सर? जी में से कुछ कम हुआ, कितना? जी माइनस, देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। ओमेगा क्या है सर? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। थीटा क्या है? ये वाला एंगल जो आपको दिखा दिया मैंने। दिख रहा है क्या फॉर्मूला सबको? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। थीटा। अगर आपको इसकी डेरिवेशन वैसे तो नहीं करनी, अगर आपको डेरिवेशन करने की इच्छुक हो आप लोग कि सर मैं तो देखूंगा, जैसे दोनों की मैंने डेरिवेशन करी है, तीसरे की भी करनी है, तो आप एक बार देख लेना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम प्योर डेरिवेशन सबकी करते रहे, बट अगर आपको करने में इच्छुक हो आप एक बार देख आना, तब हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हुई तो। लेकिन उससे पहले एक होमवर्क मैंने गिवन है, मैंने दिया है, वो जरूरी है, वो करके आना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो एक बार फटाफट इसका फॉर्मूला दोबारा बोल दो। जी डैश का फॉर्मूला क्या है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos ओमेगा थीटा। स्क्वायर आर कॉस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अब थीटा कुछ भी हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। अगर थीटा 0 हो जाए तो जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा 0 हो जाए मतलब ये थीटा 0 हो जाए तो पी पॉइंट यहां आ जाएगा, इक्वेटर वाली साइड। अगर पी पॉइंट इक्वेटर, तो जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा उसके? अगर कोस को 0 पुट करूं, कोस 0 क्या होता है? cos 1. 1। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर। वन। क्लियर है? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक। अच्छा, दूसरा केस क्या ले लूं? थीटा 0 की जगह 90. तो पी पॉइंट यहां ना होकर पी पॉइंट फिर यहां आ जाएगा। ठीक, अब यानी पोल पर आ गया। तो अब देखो कोस 90 क्या हो जाता है बच्चे? जी 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा? जी तो आपसे पूछ भी ले ये पोल है, तो बताओ किस पे ज्यादा वैल्यू है? 90 पर जी की वैल्यू ज्यादा है या 0 डिग्री पर? 90 90। तो इसलिए पोल पर ज्यादा होगी या इक्वेटर पर? पोल। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। तो ये हमारे पास यस डिफरेंट सर। डिफरेंट केसेस थे। इसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे, तो वेरिएशन ऑफ जी के 3 ही पार्ट आते हैं, हम तीनों कर चुके हैं सर। एक क्या है? ड्यू टू हाइट हाइट। फिर क्या है? ड्यू टू Due to डेप्थ depth, तीसरा क्या है? ड्यू टू due to rotation. रोटेशन रोटेशन। तो सर अगर हाइट की बात करें तो फॉर्मूला क्या था सर? जी डैश का G जीएम dash अपॉन is में, equals to 1 minus वन ये वाला पहले, ये वाला जीएम आर अपॉन में, माइनस आर plus प्लस h का एच square. का होल स्क्वायर। और क्या था सर? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, G 1 minus 1 h माइनस एच upon R. ये कब लगाना है सर? एच क्या है? जब h की वैल्यू छोटी होगी R से. ठीक। अच्छा, सेकंड वाला केस क्या है सर? ड्यू टू डेप्थ बताइए। हाँ, G dash is G equal dash is is equals equal to to G 1 1 minus माइनस h एच upon R. अपॉन आर। ठीक सर। और रोटेशन क्या है सर? G G dash dash is equals to G minus omega square R cos square theta. theta. क्लियर? इसके भी दो केस बनते हैं, थीटा 0 पर और थीटा 90 90. पे। ठीक। यहाँ पर एच डेप्थ है सर, और यहाँ पर एच क्या है सर? हाइट। Height. क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इतना ही करेंगे आज बच्चे। इस अब न्यूमेरिक इन सारे फॉर्मूलेस को और अब दिमाग में रख के आना। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूछूं और किसी को फॉर्मूला ही ना आए, तो फिर क्या है का क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे बच्चे। आज का लेक्चर खराब जाएगा फिर। ठीक है, कल सबका होमवर्क क्या है सर? इस फॉर्मूलास को अच्छे से करके आना। ठीक है, ओके बच्चे।
आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है? किसी को कोई डाउट बताओ इसके अंदर? नो सर। No, No, sir. sir. चलो सर ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके सर, ओके ओके, सर बाय सर, बाय गुड नाइट Bye, सर, sir. टेक Bye, केयर sir. सर, बाय बाय। sir. से ख्याल रखना। हाँ थैंक यू।